एयरो फिजिक्स में रिलेटिव मोशन पर प्रॉब्लम देखिए। ये प्रॉब्लम नंबर 1.15 है। एन एलिवेटर कार whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square. 2.0 second after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. Find a number है first bolt free fall time and second है the displacement and the distance covered by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to the elevator shaft. तो देखिए, ये जैसे एक एलिवेटर है, एलिवेटर मीन्स लिफ्ट जैसे है। इसके फ्लोर और सीलिंग के बीच जो डिस्टेंस है, यानी इसकी हाइट है, वो गिवन है 2.7 मीटर यहाँ। इसके यहाँ सीलिंग पर एक यहाँ बोल्ट है, ठीक है? अब ये एलिवेटर यहाँ पर गिवन है कि ए इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये अपवर्ड्स स्टार्ट होता है चलना, ठीक है? अब इसके स्टार्ट होने के टाइम से टी इज इक्वल टू 2.0 सेकंड बाद ये बोल्ट क्या होगा, यहाँ से मान लो गिरना स्टार्ट करता है। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जी रहेगा इसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है? ये डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है? 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो थोड़ा जल्दी यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड पर टकराएगा। तो फर्स्ट आप यहाँ पर पार्ट में यहाँ पर फाइंड करना है द बोल्ट्स फ्री फॉल टाइम। तो देखिए, यहाँ 2 सेकंड बाद क्या होगा, मान लीजिए लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट है। आफ्टर 2 सेकंड इसकी वेलोसिटी कितना है, इसकी एलिवेटर कार की? वी नॉट है, ठीक है? तो बोल्ट की भी यही वेलोसिटी रहेगी। उस टाइम पर बोल्ट की क्या होगी वेलोसिटी? यही सेम होगी। यहाँ देखिए, इसको हम लोग रिलेटिव मोशन से कर सकते हैं, जबकि यहाँ वी नॉट आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। पार्ट ए के लिए वी नॉट की नीड नहीं है, ठीक है? तो ए नंबर के लिए देखो, यहाँ पर रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी डेल्टा यू आर इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0 है। एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन आप बोल्ट करोगे डेल्टा ए आर, तो 9.8 माइनस ये क्या है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस माइनस 1.2, ये हो जाएगा आपका 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब बोल्ट का लिफ्ट के रिस्पेक्ट पर रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 2.7 मीटर। यदि डेल्टा एस आर करोगे तो 2.7 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए, इस डेल्टा एस आर जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर होता है, उसी तरह से रिलेटिव इक्वेशन भी आप यहाँ कर सकते हो। तो डेल्टा एस आर इज इक्वल टू है डेल्टा यू आर इंटू टी प्लस हाफ डेल्टा ए आर इंटू टी स्क्वायर, ये होगा 2.7 इज इक्वल टू, ये जीरो है ये वाला टर्म, क्योंकि डेल्टा यू आर जीरो है, प्लस हाफ इंटू 11 इंटू टी स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। टी स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 5.4 अपॉन 11, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5.4 बाई 11। यहाँ पर 11 से डिवाइड कर दीजिए, ये होगा 0.49 लगभग होगा। इस तरह से टी इज इक्वल टू आएगा 0.7 सेकेंड। अब पार्ट बी देखिए, तो यहाँ क्या करना है, द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द एलिवेटर शाफ्ट। एलिवेटर शाफ्ट इस एलिवेटर की पुली की शाफ्ट, जो कि एक तरह से ग्राउंड फ्रेम में अटैच्ड है। तो हम लोग ग्राउंड फ्रेम में बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट करना है और ट्रेवल डिस्टेंस करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि जब बोल्ट लिफ्ट से गिरना स्टार्ट होगा, जैसे लिफ्ट की पोजीशन है ये, अब जब टी इज इक्वल टू 2.0 सेकंड बाद ये स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर लिफ्ट की क्या वेलोसिटी वी नॉट है, वही क्या होगी, बोल्ट की भी वेलोसिटी होगी। तो बोल्ट पहले क्या करेगा, ग्राउंड फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा वो देखेगा कि बोल्ट पहले ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाके नीचे आया है, और फिर ये क्या है, इसका क्या है, सरफेस यहाँ पर फ्लोर जा करके इसको स्ट्राइक किया होगा यहाँ पर लिफ्ट की। मान लो अब ये जब स्ट्राइक करेगा तब की पोजीशन ये है।
यहाँ पर फाइनल पोज़ीशन ये हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक ये इनिशियल पोज़ीशन ग्राउंड फ्रेम में ये इनिशियल लेवल है, फाइनल लेवल यहाँ पर बोल्ट का आएगा ये, तो आपको ये निकालना है इसमें डिस्प्लेसमेंट ये होगा सपोज़ करो डेल्टा वाई है ये, ठीक है? तो कितने सेकंड में आएगा ये? यहाँ से जा कर के यहाँ तक आने में कितना टाइम अभी पार्ट ए में हुआ 0.7 सेकंड, तो 0.7 सेकंड में आप डिस्प्लेसमेंट करो, तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू होगा वी नॉट टी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर होगा। अब ये जी से गिरेगा ना, अब वी नॉट 2 सेकंड में कितना लिफ्ट आप कीजिए, यहाँ पर वी नॉट की हम नीड है, तो वी नॉट इक्वल टू कितना होगा? वी इक्वल टू यू प्लस एटी से करेंगे, तो लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 प्लस एक्सेलरेशन 1.2 है इंटू 2 सेकंड, तो ये कितना आएगा? 2.4 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो 2.4 इंटू 0.7 प्लस हाफ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना 9.8, तो माइनस 9.8 इंटू 0.7 स्क्वायर, 0.7 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, तो ये बना 2.4 माइनस यहाँ पर 4.9 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे इंटू 0.7, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.7 इंटू 2.4 माइनस 3.43, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 0.7 इंटू ये क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस 1.03, तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0.721, जिसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं यहाँ पर? माइनस 0.7 मीटर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का? डेल्टा वाई जो होगा 0.7 मीटर। अब ट्रेवल डिस्टेंस देखिए, तो यहाँ से ये बोल्ट क्या होगा, पहले यहाँ टॉप पॉइंट तक जाएगा, फिर इसके बाद नीचे गिरता है। तो हम लोग यहाँ पर इस वेलोसिटी को लेकर के यहाँ तक क्या कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी क्या होगी, ग्राउंड फ्रेम पर वेलोसिटी 0 ऑब्जर्व होगी, तो हाइट ये h है, ठीक है? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो आप देखिए इसको, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, तो h इक्वल टू कितना हो गया? वी नॉट स्क्वायर बाई 2g है, तो ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगी? देयरफॉर टोटल ट्रेवल डिस्टेंस d इज इक्वल टू होगा 2h। 2h क्यों? पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, तो क्या हो गया? ऊपर जाना प्लस नीचे यहाँ तक सेम लेवल तक आना, ये 2h हो गया। अब प्लस क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वाई प्लस मॉड ऑफ डेल्टा वाई। अब यहाँ पर तो 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई 2g प्लस 0.7 यहाँ पर आया है ये डेल्टा वाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 2.4 स्क्वायर अपॉन 9.8 प्लस 0.7, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ कितना होगा? 5.76 अपॉन 9.8 प्लस 0.7, यहाँ पर ये होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.6, तो ये वाला टर्म होगा प्लस 0.7, तो ये हो जाएगा 1.3 मीटर। तो इस तरह से जो ट्रेवल डिस्टेंस बाय बोल्ट ग्राउंड फ्रेम में जो होगी, वो कितना होगी? 1.3 मीटर। ये कोटा रैंकर क्लासेस का ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आइरिडोफ के सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देख सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।